पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको ये देखना पड़ता है कि इसमें हमें भी प्रोजेक्ट अपने आप को करना है, राइट। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ की हम बात करें या जीडीपी की हम ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ये एक बड़ा चैलेंज होता है और ये दिखाने वाली बात होती है कंट्री को कि देखिए हमारे दौर में जीडीपी कहाँ है। तो अब हम भी जानते हैं एक समय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 to 9, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6। तो जीडीपी का किस तरीके से खिचड़ी पक रही वो भी हमें मालूम है। जीडीपी बढ़ने का रीजन क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि देखिए एक तो आपकी क्रॉप अच्छी आना, दूसरा होता है जीडीपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा बजट होना, और तीसरा होता है कि हमारे यहाँ खुद के प्रोडक्शंस कैसे हैं। अब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है आरबीआई के लिए वो आ रहा है कैश का, लिक्विडिटी का क्रंच। मतलब हमारा बैंकिंग सिस्टम के पास पैसे ही नहीं है। तो अभी तक जो पैसा रोटेट हुआ, अभी तक जो पैसा इन्फ्यूज्ड हुआ या अभी तक जो पैसा जनरेट हुआ वो कहाँ है? देखिए वो कैपिटलिस्ट के पास है। और आज इकोनॉमी में किसी भी कंट्री में कैपिटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनका एक बड़ा रोल होता है। अब कैपिटलिस्ट के पास पैसा आपने पहुंचा दिया, आम पब्लिक से भी लेके पहुंचा दिया, आपने एसएमईज के थ्रू और बड़े लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी उसके थ्रू भी पहुंचा दिया, तो वो अपना बिजनेस को अभी चलाना, रन करना, आगे बढ़ाना, ये सब में एक प्रोसेस टाइम लगता है। उतने दिन के लिए वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं, राइट। अब सवाल है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो माल बनाए क्यों, खरीदेगा कौन, कंजप्शन बढ़ेगा कैसे। अब इस समय पे अब मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट अगर मैं देखना चाहूं इन सिचुएशन को, तो बजट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको भी क्लिक कर रही होगी इन बातों से कि बजट में एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमें मार्केट में पैसे को लाना है और उसको रखना है कि वो सस्टेन भी करे, राइट। अब ऐसे में गवर्नमेंट इन्फ्यूज भी कर रही है पैसे, लेकिन ऐसे में एक कॉमन पीपल को, एक सैलरीड एम्प्लॉयड को बेनिफिट पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सैलरीड एम्प्लॉयड को उनको बेनिफिट पहुंचाना बहुत जरूरी है जो एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और हाईली स्पेंडिंग पीपल्स हैं, राइट। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन ये बैठता है कि कहीं जो एचएनआईज हैं या जो हाई इनकम पीपल्स हैं उनके लिए कोई एक अच्छी न्यूज आ सकती है ऐसे में, और उनका जो कैपेबिलिटी है स्पेंडिंग की वो और बढ़ सकती है। दूसरा, जो मिडिल क्लास है, जो कॉमन मैन है, उनको हम कोई अगर बेनिफिट दे रहे हैं जिससे कि उनके पॉकेट में पैसा बचना शुरू हो, तो डेफिनेटली वो भी उस पैसे का सही यूज करेंगे और मनी रोटेशन आ सकता है। तीसरा हुआ कि कॉरपोरेट को कैसे टाइट किया जाए कि वो पैसे को अपने एक्सपांशन में लगाएं, नए एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करें, राइट, नई स्कीम्स को लेके आए, राइट। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न बन गई हैं और सर्विस इंडस्ट्री में बुद्धू बना के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रही है और इतनी फंडिंग उठा रखी है। कुछ लोगों ने तो फंडिंग को ऑलरेडी कंपनसेट कर लिया है आईपीओ लाके, लेकिन कुछ अभी भी फंड उठा रही हैं, ठीक है ना। तो ये फंड उठाने की बात से भी मैं आपको बता दूं, इस फंड उठाने में भी ये होता है कि जो एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है वो अनलिस्टेड कंपनीज में अपना पैसा लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी अब कहीं रुक रहा है, राइट। जब वो पैसा रुकेगा तो ये कंपनियों को भी दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये तो पैसा बंद करके पैसा कमा रही हैं। तो ऐसे में जो सिचुएशन पैदा हो रही है कि जो हमारा रियल कैपिटलिस्ट है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो उन्होंने कई कंजर्वेटिव अप्रोच को अपना लिया है। अब इससे क्या होता है, इसमें एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है जिसके लिए हम बात कर ही रहे हैं और जिसको हम समझना चाह रहे हैं। हम उसको मनी मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मंडी है, वहां पे बिग प्लेयर्स यूज टू कम, राइट, इंटरनेशनल, नेशनल, आरबीआई और गवर्नमेंट। वहां पे सिक्योरिटीज का आदान प्रदान होता है, बॉन्ड का आदान प्रदान होता है, उनके रेट डिसाइड होते हैं। तो इसमें एक आपने कई बार देखा होगा कि वेरिएबल रेट होता है और एक होता है रेपो रेट। तो जो वेरिएबल रेट होता है, अगर वो रेपो रेट से ज्यादा है तो रेपो रेट को कम करना आरबीआई के लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट, मोटा मोटा आप समझ लिए। तो वेरिएबल में मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पैसा चाहिए तो मुझे यहाँ खरीदार चाहिए। मैं एज ए गवर्नमेंट अगर मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी बेचना चाहे तो मुझे तो पैसा चाहिए। ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है कैपिटलिस्ट की, उसकी वजह से ये चीज रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में उनको भी कोई ऐसे एसेट आइडियाज और एसेट के ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे जिसमें वो पैसा यहां लाके लगाएं,
राइट। और उस पैसे से ही आपका वेरिएबल रेट भी कम होगा और वो रेपो रेट कम करने की हमें पॉसिबिलिटी भी देगा, और उसी से ही कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी होगी मार्केट में। तो एक तो ये था। अब रहा सवाल जो शेयर मार्केट की आज की स्थिति है। आज की स्थिति हमारी शेयर मार्केट की है कि भाई एफआईज ने काफ़ी पैसा निकाल लिया, हमारा मनी का डिवैल्यूएशन हो गया। कॉर्पोरेट के बारे में मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया। मेजर जो प्लेयर्स हैं हमें उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जिनके शेयर्स अभी गिर गए हैं उनके फंडामेंटल हमें समझना चाहिए, और उनके फंडामेंटल समझ के भले वो टाटा ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, या हमारे जो इतने सालों से जिनकी लीगेसी चलती रही है वो कंपनियां हों, राइट। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन, एक्सक्लूसिवली कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि इस बजट में कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि जीडीपी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो जितनी मैंने आपको बात बताई इससे भी जीडीपी कहीं बैलेंस होगी, तो हम उन कंपनियों पे भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितनी स्पेंडिंग होगी आपकी जीडीपी जो है उससे बैलेंस कहीं ना कहीं रहेगी। और एक डायरेक्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग द जीडीपी इज पुटिंग द योर मनी इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। अब एक्सपोर्ट में हम क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंटरनली रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट में पिछड़ने का रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जमाखोरी ज्यादा है। तो हम जैसे एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो जमाखोर जो है यहाँ पे सप्लाई को जो है डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन सफर करना पड़ता है। तो हमारा जो मैकेनिज्म है, जो काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है मैकेनिज्म,